बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक मर्तबा हारून रशीद ने बेलोल दाना को तलब किया। वो उसके महल में पहुंचे तो देखा कि वो शराब के नशे में मखमूर है। मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जब बेलोल दाना हारून के महल में पहुंचे तो देखा कि वो शराब के नशे में मखमूर दजला के किनारे अपने शानदार महल के जोरोके में बैठा शोर मचाती लहरों का तमाशा देखने में गुम था। बेलोल दाना को देखते ही वो नशे की तरंग में बोला, बेलोल, आज मैं तुझसे ऐसा मुअम्मा पूछूंगा कि तू लाजवाब हो जाएगा। आज मैं तुझे आजिज करके ही रहूंगा और इस जोरोके में से तुझे दजला में फिकवा दूंगा। और अगर मैंने मुहम्मा बूझ लिया तो बेलोल दाना ने कहा, तो फिर 1000 इशरफियां इनाम में मिलेंगी। उसने बड़ी शान से कहा, जनाबे आली, मुझे इशरफियों की कतन कोई जरूरत नहीं। हाँ, मेरी एक और शर्त है, अगर वो मंजूर हो तो फिर कोई बात भी है। बेलोल दाना बोले, बयान करो। हारून ने हुक्म दिया, अगर मैंने मुअम्मे का सही जवाब दिया तो इसके बदले में 100 कैदियों को रिहा करना होगा, मगर वो जिनके नाम मैं बताऊंगा। बेलोल दाना ने अपनी शर्त पेश की। हारून हंसा, ये बात तो बाद की है, मगर मुझे मंजूर है। पहले तुम मुअम्मा तो बूझ लो। देखो, तुम्हें गोते दिलाने के लिए दजला की मौजें कितनी बेकरार हैं। मौजों की बेकरारी की जुबान तो वही समझ सकते हैं जो दरियाओं का रुख मोड़ देने की ताकत रखते हैं। आप अपना मुअम्मा पूछें, बेलोल दाना ने कड़े लहजे में कहा। हारून गोया हुआ, तो सुनो, अगर किसी शख्स के पास एक बकरी, एक भेड़िया और घास का गट्ठा है और वो चाहता है कि दरिया पार करे, तो उसे क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि ना बकरी घास को खाए और ना भेड़िया बकरी को। बेलोल दाना ने एक लम्हा नहीं सोचा और बरजस्ता कहा, उस शख्स को चाहिए कि भेड़िया और घास को किनारे पर छोड़े और बकरी को दरिया के पार ले जाए। फिर वो वापस आकर घास ले जाए और घास को तो उस किनारे पर छोड़ दे, लेकिन बकरी को वापस ले आए। अब बकरी को तो इस किनारे पर छोड़ दे, लेकिन भेड़िया को पार ले जाए। वापस आकर वो बकरी को ले जा सकता है। इस तरह ना बकरी घास खाएगी, ना भेड़िया बकरी को खा सकेगा। हारून हैरान हुआ और बोला, बहुत खूब बेलोल, आज तो सितारे तुम्हारे हक में थे। सितारे ना हक कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो तो हक को पहचानते हैं। अब आली जा भी मेरे हक को पहचाने और अपना वादा पूरा करें। बेलोल दाना ने जुर्रत से कहा, दुरुस्त, मुझे अपना वादा याद है। तुम मुंशी को उन कैदियों के नाम लिखवा दो, वो दरोगा जंदान को दे देगा ताकि उन कैदियों को रिहा कर दे। हारून ने फराख दिली से कहा। बेलोल दाना ने उन अशखास के नाम लिखवा दिए और चले आए। हारून का नशा उतरा तो उसके मुकर्रम ने उसे वो फहरिस्त दिखाई जो बेलोल दाना ने लिखवाई थी और बोला, हजूर ने बेलोल के साथ कुछ ज्यादा ही फ्याजी का बर्ताव किया है। अगर आप इस फहरिस्त को एक मर्तबा मुलायजा फरमा लें तो बहुत मुनासिब होगा। हारून ने फहरिस्त देखी तो होश में आ गया। ओह, बेलोल तो कैसा गजब का शरीर और फसादी है। ये सब तो उन लोगों के नाम हैं जिन्हें बगावत के जुर्म में कैद किया गया है। ये लोग इमाम मूसा बिन जाफर के दोस्तदार हैं। आलीजा, मैं भी इस फहरिस्त को देखकर चौंक गया था, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि हजूर इस पर एक निगाह डाल लें। ये सब के सब तो बागी हैं। मुकर्रब ने कहा, मगर हम वादा कर चुके हैं, ऐसा ना हो कि वो दीवाना हमें बदनाम करे। हारून ने फिक्रमंदी से कहा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हजूर 10 आदमियों की रिहाई का हुक्म सादिर फरमाएं, जिनका जुर्म जरा कम संगीन है। सिफर हम साथ खुद बढ़ा लेंगे। मुकर्रब ने होशियारी से कहा। हारून मुस्कुराया और बोला, इस दीवाने के साथ यही होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।